गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शंस पे स्टोरी क्वेश्चन जो कि हमारे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इन 2-3 वीडियोस। सो फ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक जो आपके पास आपको मैं ये डिलीवर करने जा रहा हूं। आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ स्टोरी कैसे फ्रैक्शंस में ऐड हो सकती है, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ऐसे हम 2 टाइप्स के फ्रैक्शन क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। कैसे? एक क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पे एक्चुअल वैल्यू आपको कुछ एक नंबर में दी होती है, जैसे कि टोटल रुपीज आपको गिवन है, सैलरी गिवन है, 1/3 खर्च कर दिया तो कितना सैलरी बच गया। और एक होता है कि फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन ही हम आंसर करते हैं, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है। या फिर मैं आपको एक क्वेश्चन से और समझाऊं, छोटी सी बात, कि सपोज दिस इज अ पिज्जा, राइट? और ये है आपके पास पिज्जा के 4 पार्ट्स। क्लियर? दिस शेडेड पार्ट इज टेकन बाय, किसने लिया? सपोज दिस शेडेड पार्ट इज टेकन बाय ए। तो ये कितना पार्ट लिया ए ने? 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट ऑफ द पिज्जा इज टेकन बाय ए। ए इज एनी स्टूडेंट। सो अब बी क्या कर रहा है? बी जो है वो बाकी का पार्ट जो है वो बी खा रहा है। तो बी ने कितना पार्ट खाया पिज्जा का? 3/4। आप देख के बता सकते हैं 3/4। क्लियर? बिकॉज 1/4 प्लस 3/4 जब आप करेंगे तो आपके पास 4/4 होगा, और दैट विल बी 1, यानी कि होल पिज्जा, कंप्लीट पिज्जा मेरे पास। तो समटाइम्स वी आर डूइंग सॉल्यूशन इन फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, वहां पे हम फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है? तो यहां पे कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे। सो सी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्या है आपके पास क्वेश्चन? अविका स्पेंट 2/5 ऑफ हर मनी ऑन न्यू शर्ट। अविका ने 2/5 ऑफ हर मनी, अपनी मनी का 2/5 पार्ट जो है वो स्पेंड कर दिया शर्ट पे। एंड 1/2 ऑफ हर मनी टू बाय अ डोल। और 1/2 पार्ट उन्होंने स्पेंड किया है डोल परचेज करने में, राइट? वट फ्रैक्शन ऑफ मनी हैज बीन स्पेंड बाय हर, व्हाट फ्रैक्शन लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है? तो कितना मनी उनका खर्च हो गया है और कितना मनी अविका के पास अभी लेफ्ट है, वो हमें बताना है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1। तो मनी स्पेंट ऑन शर्ट कितना? 2/5। 2/5 इन्होंने शर्ट पे स्पेंड किया, राइट? मनी स्पेंट ऑन डोल, डोल पे कितना स्पेंड हुआ? 1/2 स्पेंड हुआ। तो टोटल कितना स्पेंड हुआ? तो दोस्तों दोनों फ्रैक्शंस को प्लस कर दो। आपको यहां पे ये कंफ्यूज नहीं होना है इस बात को लेकर कि आपके पास टोटल मनी गिवन नहीं है। ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं फ्रैक्शन में, इसमें हम फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल मनी कितना है? टोटल मनी आपके पास, आप उसको 1 लेंगे, होल पार्ट, 1 पार्ट, राइट? चलिए अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ आएगी। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पे आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन होगी, तो उसको भी हम सोल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, भूल मत जाइएगा। क्लियर? चलिए, टोटल मनी स्पेंड कितना होगा? दोनों को प्लस कर दीजिए, 2/5 प्लस 1/2। अब आपने वीडियो का पहला पार्ट तो देखा होगा इस सीरीज का, फ्रैक्शंस का, जिसमें हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पीछे के पार्ट देखते आइए, सो दैट कि आप अच्छे से समझ पाएं और इन स्टोरी क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से कर पाएं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? आपके पास 10 होगा, राइट? अब 10 डिवाइड बाय 5 क्या होगा? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 4, प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 5। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, यानी कि 9/10 जो है पार्ट उन्होंने अपनी मनी का स्पेंड कर दिया है। दिस इज द टोटल पार्ट स्पेंड, ये स्पेंड हो गया, राइट? सो लेफ्ट, अब पार्ट बात आती है कि लेफ्ट बिहाइंड। अब उनके पास कितना पार्ट बचा है, तो वो आप इस टोटल को देख के निकालोगे। यहां इन दोनों फ्रैक्शंस को नहीं निकालोगे क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन तो खर्च हो गई है। क्लियर? तो टोटल पार्ट हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और 1 माइनस क्या करोगे आप? 9/10 कर दोगे। 1 माइनस 9/10 कर दो। अब आप यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, इसको 10/10 भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर सेम करना है, या फिर आप एलसीएम लेके भी माइनस कर सकते हो। दोनों ही बातें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? 1 और 10 का, 1 को हम बना लेंगे फ्रैक्शन, 1/1 रख दो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है? ये मैंने अपनी वीडियो में बताया है, सेम नंबर बाय 7/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर मत बोल देना, कभी गलत हो जाएगा। सो 1 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। 10 डिवाइड बाय 1 करोगे, 10 आने वाला है दोस्तों, यहां 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, माइनस
10 को 10 से डिवाइड किया 1 आने वाला है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों 9 आने वाला है, यानी कि आंसर आएगा 1/10, यानी कि 1/10 पार्ट ऑफ द मनी स्टिल लेफ्ट विद अविका। 1/10 पार्ट बचा है, ये दोनों मिला के खर्च हो गया, दिस प्लस दिस किया तो ये टोटल हो गया। यहां पे हम फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन आंसर कर रहे हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं जहां पे आपको रियल वैल्यू गिवन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन है कि किसका फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है, वो वैल्यू एक्चुअल गिवन होगा। तो ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन आंसर किया, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअल वैल्यू के साथ बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। नदीम स्पेंट 3/7, देखिएगा 3/7 of his money to buy a chair and half of his money to spent to buy a shirt. हाफ ऑफ हिज मनी, ये देखिएगा हाफ ऑफ हिज मनी। यहाँ देखिएगा यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लिखा हुआ है। अगर चाहते तो यहाँ पे 3/7 यानी कि 3/7 भी लिख सकते थे, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको 3/7 लिख दिया, और यहाँ पे चाहते तो 1/2 भी लिख सकते थे। तो दोस्तों स्टोरी क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, इस तरह से पूरे स्टोरी क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस भी वर्ड्स में लिखी मिलेंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 3/7 का मतलब है 3/7, हाफ का मतलब है 1/2, 2/5 का मतलब हो जाएगा 2/5, लाइक दैट, ठीक है ना। चलिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे तो समझते रहेंगे इन चीजों को, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं। चलिए मनी स्पेंट ऑन चेयर, अब चेयर पे कितना स्पेंड किया, 3/5, 3/5 किसका, सॉरी 3/7 नॉट 5, 3/7 किसका, टोटल मनी का। टोटल मनी कितना है आपके पास, 1134, ये टोटल मनी है। ऑफ 3/7 ऑफ लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं, आप इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जा, ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, आप चेक करिए, 7 1 जा 7, 4 3 43 हुआ, 7 6 जा 42, 1 4 हुआ, 7 2 जा 14, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 162 के साथ। सो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, तो 486 रुपीज जो है उन्होंने चेयर पे खर्च किए हैं, क्लियर। अब देखिए मनी स्पेंट ऑन शर्ट, उन्होंने शर्ट पे कितना खर्चा, 1/2 ऑफ, हाफ ऑफ हिज मनी, 1/2 ऑफ 1134, इतने पैसे उन्होंने किस पे खर्चे हैं, शर्ट पे खर्चे हैं। तो इसको फाइंड आउट करिए, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर आया 3, राइट, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 4 2 7 जा, तो उन्होंने 567 रुपीज उन्होंने खर्च किए हैं शर्ट पे। तो ये टोटल उनका स्पेंडिंग मनी है, इतना उन्होंने खर्च कर दिया, राइट। दोनों को प्लस कर लो, पता लग जाएगा टोटल कितना खर्च हो गया। तो ये होगा आपका 16 माइनस 7 करेंगे, आपके पास रहेगा 9 दोस्तों, और यहां बचा मेरे पास 7, 7 माइनस 6 करेंगे 1 रहेगा, और सॉरी आई एम डूइंग सब्ट्रैक्शन, इट नीड टू ऐड, okay, we have to add 7 6, 7 plus 3 7 plus 6 13, 13 का 3 कैरी 1, 8 से 15 5 5 1 कैरी अगेन 1, 5 plus 9 10, 1053 रुपीज टोटल स्पेंड हो गया। ये मनी हो गई हमारे पास टोटल स्पेंड, ठीक है। अब देखिएगा मनी बचा कितना है, अब टोटल मनी से माइनस कर दीजिए इसको, मनी लेफ्ट। अब यहां पे आंसर फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, यहां आपसे ये पूछ सकता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी लेफ्ट, तो उसका फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मनी लेफ्ट बाय टोटल मनी, उसका फ्रैक्शन आ जाएगा अगर पूछे तो, ठीक है। देखिए मनी लेफ्ट कितना होगा, टोटल मनी आपके पास कितना है 1134 माइनस जो स्पेंड हो गया, जो जा चुका है, जो खर्च हो चुका है, वो माइनस कर दीजिए। तो इट विल बी 4 minus 3 it is 1, 13 minus 5 it is 8, and then 0 0, so answer is 81 rupees हमारे डियर नदीम के साथ अभी भी बाकी हैं, ओनली 81 रुपीज बचे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नदीम इन 81 रुपीज के साथ क्या करने वाले हैं, क्लियर। चलिए ठीक है, समझ आ गया सबको क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ। सी नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, इहा रीड 3/5 ऑफ हर बुक ऑन संडे। इहा 3/5 पार्ट जो है वो बुक का कब पढ़ती है, संडे को पढ़ती है, फ्रैक्शंस को ध्यान में रखिए। एंड 1/6 पार्ट वो कब पढ़ती है, ऑन मंडे। व्हाट फ्रैक्शन सी रीड आउट, वो आपको वही करना है, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक आर नॉट गिवन।
सो यू हैव टू आंसर फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन ओनली। अब आप ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, बुक का क्या साइज है, कुछ नहीं गिवन है आपको। तो यू कैन आंसर फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, टेक होल वन, जैसे कि हमने पिज्जा का एग्जांपल लिया था। क्लियर? सो फ्रैक्शन रीड आउट ऑन संडे व्हाट 3/5 यानी कि 3/5। फ्रैक्शन रीड आउट ऑन मंडे 1/6 यानी कि 1/6। क्लियर? सो टोटल रीड आउट कितना हो गया दोस्तों? टोटल रीड आउट हो गया, दोनों को प्लस कर दीजिए। दिस इज 3/5 प्लस 1/6, टोटल रीड आउट हो जाएगा। क्लियर? एलसीएम लीजिए, व्हाट इज द एलसीएम? 5 और 6 का एलसीएम 30 होगा। 30 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, तो 6 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18। क्लियर? 30 डिवाइड बाय 6, 6 5 जा 30, so 5 multiply by this numerator, this is 5 only, that is 23/30 is the total fraction read out। ये फ्रैक्शन टोटल रीड हो चुका है। क्लियर? अब देखिए व्हाट लेफ्ट। अब लेफ्ट की बात करें तो क्या करेंगे आप? देखिए लेफ्ट के केस में आपको यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि किस में से माइनस करें। तो बच्चों, जब आपको, मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको यहां पे टोटल नहीं गिवन हो तो आपको टोटल 1 लेना है, होल, राइट? सो इट विल बी 1 माइनस 23/30। या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि टोटल फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यू आता है डिनोमिनेटर का 30, तो यहां पे आप 1 की बजाय 30/30 भी लिख सकते हो। ठीक है? सो दैट कि आप डायरेक्टली माइनस कर पाए, या फिर आप एलसीएम लेकर माइनस कर दीजिए, दोनों ही बातें सेम है। क्लियर? सो 30 डिवाइड बाय 1 क्या होगा? 30 ओनली, तो ये 30 रहेगा, माइनस 23। सो मेरे पास आंसर आएगा दोस्तों 7/30 जो है वो पार्ट अभी भी बुक का रीड करना बाकी है। ठीक है? सो अब यह इस 7/30 पार्ट्स को कब पढ़ती है, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास क्या है। अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 होल 2/3 आवर्स। ये टोटल ड्यूरेशन है मूवी का जो आपने सिनेमा हॉल में पीवीआर में बैठ के देखा। जैसे आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे या मूवीज देखते हैं तो बीच में कुछ एडवर्टीजमेंट आती है ना, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि टोटल शो आपका इतने आवर्स का था। अब उसमें से आउट ऑफ दिस वाज टाइम स्पेंट फॉर द एडवर्टीजमेंट, राइट? 1 होल 1/2 आवर्स जो टाइम था, पीरियड जो था टाइम, वो एडवर्टीजमेंट में निकल गया। ठीक है? was spent on advertisement, what was the actual duration of the film? तो आपको पूछा गया मूवी का एक्चुअल ड्यूरेशन कितना था, तो एडवर्टीजमेंट का टाइम माइनस कर दो, सिंपल। सबसे पहले इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करो। सो क्या होगा? 3 × 3 9 + 2 11, क्या हो जाएगा दोस्तों? इट इज 11/3 आवर्स। एंड दिस इज 2 1 जा 2 + 1 3, 3/2 आवर्स। क्लियर? अब आपको टोटल ड्यूरेशन में से एडवर्टीजमेंट का टाइम माइनस कर देना है। दिस इज द टाइम ऑफ एडवर्टीजमेंट। सो 11/3 माइनस 3/2, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 6 एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 2? दैट इज 6। नाउ 6 डिवाइडेड बाय 3, और आप यहां पे ये भी कर सकते हैं, जब इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम है 3 × 2 6, तो 11 × 2 क्या होगा? 22 माइनस 3 × 3 क्या होगा? 9। क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब यहां पे आप 9 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? देखिए यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए कि हमेशा आपको यह समझना है कि क्वेश्चन, सो सबसे पहले आप स्टोरी क्वेश्चन में यह समझ लीजिए कि आपको एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लेके आऊंगा, आपको उसमें कुछ देखना है, ध्यान से समझना है कि हम क्या करें। और देखिए कई बार अगर आपको फ्रैक्शंस में चीजें समझ नहीं आती है तो उसको थोड़ा सा अपने माइंड में रियल वैल्यूज के साथ कन्वर्ट कर लिया करें। जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में हम समझें कि 3 आवर्स का टोटल मूवी था और उसमें 1 आवर का एडवर्टीजमेंट हो गया। 3 आवर का टोटल शो था, टोटल शो 3 आवर्स, आप पीवीआर में 3 आवर्स बैठे और 1 आवर आपको एडवर्टीजमेंट दिखा दिया। बीच में कुछ सोशल एडवर्टीजमेंट आई, बीच में कुछ अदर मूवीज की एडवर्टीजमेंट आती है। सो 3 - 2 क्या हो गया? 3 - 1 क्या हो गया? 2 आवर्स का एक्चुअल मूवी हो गया। तो ऐसे यहां पे आपको माइनस कर देना है, तो ये रहेगा मेरे पास 13/6। तो दोस्तों यहां पे दिस आवर्स
तो इसको अब नाउ इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। 6 2 जा 12, राइट, क्वोशंट इज 2, 1 होल 6 आवर्स, दिस इज आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आप ध्यान से समझिए कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है? देखिए फ्रैक्शंस के केस में मैंने फिर से आपको बता दूं कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी करना पड़ सकता है। इस नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ आएंगे और वहां पे कुछ डिफरेंट चीजें सीखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस के ऊपर बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस फ्रैक्शन टू गेट दिस, डिवाइड द सम ऑफ these two fractions by their difference, like that. So वो थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपको स्टेटमेंट समझ आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन उनको भी हम एक प्रैक्टिस करेंगे, एक वीडियो में 5-6 क्वेश्चंस को ले लेंगे सो दैट कि कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके पास क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रिबन है आपके पास 9 होल 3/4 मीटर एंड 6 पीसीज में कट किया गया है उसको। ठीक है, 6 पीसीज में, ये टोटल लेंथ है आपके पास। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको माइनस नहीं करना है दोस्तों, यहाँ आपको डिवाइड करना है। देखिए बात को समझने की कोशिश करिए, अगर मैं ये कहूं कि ये एक रिबन है जो कि टोटल 10 मीटर लेंथ का है, कितने मीटर का है, 10 मीटर लेंथ का है, और अगर मैं इसके कुछ पार्टीशन कर देता हूं 1 2 3 4 5, अगर मैंने इसके पार्टीशन कर दिए 5 पार्टीशन, मैंने कितने पार्ट किए, 5 पार्टीशन, 5 पार्ट्स, यानी 5 पीसेस मैंने इसके कर दिए। ठीक है, सो 5 पीस करूंगा मैं, तो आपके पास ईच पीस का लेंथ क्या होगा भाई, 10 मीटर लॉन्ग रिबन है या आपके पास रोप है, कुछ भी है, अगर 10 मीटर लॉन्ग लेंथ की किसी रिबन को, रोप को आप अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप इतना सोच सकते हैं 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 2 मीटर, बिकॉज 2 + 2 + 2 + 2 + 2 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 मीटर का जो लेंथ आपके पास डायरेक्टली आपने सोच के निकाला है, कैसे मिला, ये आपको मिला है 10 को 5 से डिवाइड करने पर, 5 1 जा 5 2 जा, यानी कि 2 मीटर लेंथ आ जाता है। ठीक है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर कहीं कंफ्यूजन हो, दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो इस टाइप से उसका अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं आप। क्लियर? चलिए अब यहां पे करते हैं, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ ईच पार्ट, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, लेंथ ऑफ ईच पार्ट आपके पास रहेगा 9 होल 3/4 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड करना है, जैसे यहां पे किया, यहां पे 6 पार्ट्स हैं तो 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही एग्जांपल लिया था, इसको आप इग्नोर कर दीजिए अभी के लिए, एक बार समझ लिया आपने, बस ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो हमने जस्ट समझाने के लिए आपको लिया। सो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, देखिए आप यहाँ 6 के डिवाइड में 1 लगा लीजिए, इसको फ्रैक्शन बना दीजिए। नाउ 9 4 जा 36, 36 + 3 39/4 इंटू 1/6। अब डिवीजन में कैसे सोल्व करना है ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो और 6/1 का रेसिप्रोकल हो गया, 1/6 हो गया। क्लियर? अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज आपका आंसर आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 जा 9, सो आंसर आपके पास रहा 13/4 2 जा 8। सो क्या रहेगा, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 8 1 जा 8, राइट, 5 होल 8 मीटर इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट, ये हर पार्ट का लेंथ हो जाएगा। अब ठीक है, इट कैन बी इन फ्रैक्शन बिकॉज मीटर और सेंटीमीटर पार्ट में आ गया, एग्जैक्ट लेंथ नहीं आ रहा है मीटर में, तो कोई बात नहीं, कुछ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल से उठाए हैं सो दैट कि आपको बेस्ट क्वेश्चंस दे पाऊं, और कुछ क्वेश्चंस आपकी कंपोजिट मैथ से हैं, न्यू कंपोजिट मैथ से हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब पे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।